ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, एम्स गोरखपुर की निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आयुर्वेद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर पी सुरेश जी, गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य डॉक्टर डीएस अजिता, सभी फैकल्टी मेंबर्स और गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी यहाँ पर प्रशिक्षुगण, अन्य अतिथिगण, मीडिया के जुड़े हुए हमारे बंधुगण, भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस वर्ष का जो थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे और ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक अस्थाई कल के लिए लैंगिक समानता। यह इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। आप सबको ये जानकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किस हद तक आंदोलन करना पड़ा। दुनिया के तमाम देशों में महिलाओं को मिले हुए अधिकार इस बात के प्रमाण हैं। जैसे अभी आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया होगा, कितने लोगों ने चुनाव में वोट किया है? वोटिंग में भाग कितने लोगों ने लिया है? आप देख सकते हैं कि ये वोटिंग राइट भारत के अंदर जिस दिन से चुनाव प्रारंभ हुए उस दिन से महिला और पुरुष को समान रूप से मिला है। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और 1952 में हर वयस्क मतदाता, वह महिला हो या पुरुष, उन्हें भारत के अंदर अपना मत देने का पूरा अधिकार मिल गया। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इसे लेकर के आंदोलन हुए हैं। यहां तक कि आधुनिक लोकतंत्र का जनक जो इंग्लैंड माना जाता है, वहां पर भी वोटिंग राइट यानी मत देने का अधिकार महिलाओं को भारत से बाद में मिला। जो अपने आप को बहुत आधुनिक कहता है, उन देशों में भारत से देर में महिलाओं को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब भारत के अंदर महिलाओं के प्रति समानता का भाव
पहले से भी रहा है और इसीलिए भारत ने जब अपना संविधान अंगीकार किया तो संविधान का यह महत्वपूर्ण जो भाव था कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मत, मजहब, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। एक समता का व्यवहार सबके साथ होगा। स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता और समता ये भारत के संविधान की मूल आत्मा का हिस्सा रहा है, जिसमें महिला और पुरुष में कोई भेद न हो। लेकिन उस सबके बावजूद समय के अनुरूप ये प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई होगी, जिसके कारण बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिलती थी। और इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि यहां पर पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में केंद्र और प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो योजनाएं महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई है, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई है। क्योंकि हमेशा कोई समाज या कोई वर्ग पिछड़ता तब है जब उसे जानकारी नहीं होती है किसी व्यवस्था के बारे में या शासन की योजनाओं के बारे में या व्यवस्था के किसी उसके बारे में उसे जानकारी नहीं होती, वह उसमें पिछड़ जाता है। और इसलिए अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि शासन की योजनाओं को लागू करने का माध्यम हमारे संस्थाओं को बनना पड़ेगा, कॉलेजेस को बनना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों को बनना पड़ेगा, महाविद्यालयों को बनना पड़ेगा। क्योंकि इन्हीं में से निकलने वाले छात्र छात्राएं एक समय के बाद इन्हें क्रियान्वित करेंगे। अब जैसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात सामने आई कि देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में लैंगिक असमानता है। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या काफी कम है कुछ क्षेत्रों में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हम बेटा हो बेटी हो इसमें भेद न करें, बल्कि समान रूप से वह सम्मान की पात्र बने, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम चलाया गया। व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बना, विभिन्न प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रम बने, फिर अनेक योजनाएं आगे बढ़ी। मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है और बाकी योजनाओं को आप देख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में एक टॉयलेट उपलब्ध हो जाना। सामान्यतः यह स्वच्छता का मानक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये नारी गरिमा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिन परिवारों के पास अपना